I think Anand Panchman now we are going to deal with the क्या पढ़ना था? नोड्स एंटी नोड्स हम लोगों ने देखे थे किसमें? बेटा यहाँ पे हमने ये देखा था कि दोनों साइड आइयो बराबर है, दोनों साइड अगर ऐसे मस्त रिजिड सपोर्ट के ऊपर अपने डोरी को लटकाते और उसमें ऐसे पॉइंट करके वेव्स जनरेट करते, यहाँ पे देख तो उसके अंदर है ना ऐसा वेव आता, ऐसा ऐसा वेव बनता है। फाइन क्लियर? अभी देख आखे वेव का ये आधा पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? तो इतना जो लेंथ हुआ जो एल है उसमें लैम्बडा बाय 2 फंसा। क्लियर? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? आखा वेव ऐसा होता है ना, ये आखा वेव बराबर। क्लियर? उसमें आधा वेव फंसा, एल जितनी लेंथ में आधा वेव फंसा। फाइन, समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? क्लियर हो रहा है? ये कंसेप्ट है। अभी उतना ही अपन जगह लेवे और उसके अंदर अपन ऐसा जनरेट करें बराबर। तो ये तो हो गया लेंथ जिसमें आखा लैम्बडा आ गया, समझ पड़ा? तो लेंथ में कौन कौन आ सकता है? लैम्बडा बाय 2 आ सकता है, 2 लैम्बडा बाय 2 आ सकता है, 3 लैम्बडा बाय 2 आ सकता है, n लैम्बडा बाय 2 आ सकता है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आखा लेंथ में इतना आ सकता है। तो हमने ऐसा बोल दिया लेंथ इज इक्वल टू n लैम्बडा बाय 2, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 2l बाय n। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? और वेलोसिटी इज इक्वल टू f लैम्बडा, सो वी कैन से दैट fn इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्बडा व्हिच इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 2l डिवाइडेड बाय n will come here, so it is nv by 2l, it becomes my fn. If you have n is equal to 1, I will have f1 which is equal to 1v by 2l, f2 is equal to 2v by 2l which is equal to 2 times f1, f3 is equal to 3v by 2l, so 3 times f1। इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन। तो यहाँ पे भी अंडरस्टूड हाउ एग्जैक्टली वी गेट द फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी, राइट? ओके, now so very important formula but no need to memorize, समझा? no need to memorize। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो नोड्स कहाँ मिलती है? नोड्स x बराबर n लैम्बडा बाय 2 पे मिलती है। एंटी नोड्स कहाँ मिलती है? x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्बडा बाय 4 पे मिलती है। समझे कि नहीं समझे? दो नोड के बीच में लैम्बडा बाय 2 जितना डिस्टेंस होता है, दो एंटी नोड के बीच में भी लैम्बडा बाय 2 जितना डिस्टेंस होता है, एक नोड एक एंटी नोड के बीच में लैम्बडा बाय 4 जितना डिस्टेंस होता है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हो रहा है मेरा बच्चा लोग? डन, वेरी गुड। And now let us solve the examples the based on this। See guys, अपन ने जब स्टेशनरी वेव का इक्वेशन डेवलप किया, स्टेशनरी वेव कैसे आता था? दो वेव्स, इक्वल एम्पलीट्यूड इक्वल फ्रीक्वेंसी, आमने सामने आके सुपर इम्पोज होते तो वो अपना प्रोपोगेशन का जो प्रॉपर्टी है वो लूज कर डालते। ऐसा समझा था कि नहीं समझा था लास्ट टाइम के लेक्चर में? समझ पड़ा बेटा? हैं वादड़ी नेल पॉलिश। ओके, सो वी कैन से दैट छुपा लिया नेल पॉलिश को। सो चोर पुलिस खेलती नेल पॉलिश के साथ। वेरी गुड। सो नाउ thank you I understand and I truly take it as claps, you know? What a clap. No. Nice clap, right? Sure. So we understood that when you have two waves with equal amplitude traveling in opposite direction, same frequency, they superimpose, what happens? They lose their property of propagation। They lose their property of propagation। धीरे से, वो आवाज नहीं आना चाहिए। सुमड़ी में आप आ गए, अच्छा लगा। So
they lose their property of propagation and they become stationary waves. They become stationary waves. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? और उस वेव का इक्वेशन वाह 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 मेरे शेरू, बस बांधो नहीं. y is equal to minus 2a sin kx cos omega t. This is the equation that we have derived. याद होना मांगता. उसमें से minus 2a sin kx represents the amplitude, cos omega t represents the simple harmonic motion of the individual particle, and we identified that the position of that particular point defines the amplitude. फाइन. जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इतना ही होगा, यानी x1 पे, x2 पे इतना ही होगा, x3 पे इतना ही होगा. समझ पड़ा? सो एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ x. दैट्स व्हाई वी गॉट 2a sin kx. 2a sin kx. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? फाइन. सॉरी, दोन दरखास्तीसान असोरो बेसिस असते. बेटा आपने कल स्टेशनरी वेव्स पढ़ा था, याद है ना? उसमें ऐसा था, राइट? और हमने ये भी डिफाइन किया था, नोड वेव कहां पे आते थे? x is equal to n लैम्बडा बाय 2 पे आते थे, और एंटी नोड कहां आता था? 2n - 1 लैम्बडा बाय 4 पे आता था. तेरे में n + 1/2 लैम्बडा बाय 2 लिखा हुआ था, याद है ना? फाइन. तो अपने 2n - 1 फॉर नाउ वी विल कैरी फॉरवर्ड दैट वे. सीबीएसई के बुक में वो जो है वो अपने बाद में इसे समझ लेंगे अंदर, बराबर? चल. सो दिस इज व्हाट इट इज. क्लियर हुआ? जिसमें हमारे फ्रीक्वेंसी भी हमें मिल गया था, सब अपने को मिल गया था. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बेसिस पे वी हैव टू सॉल्व सर्टेन एग्जांपल्स. ओके गाइस, इफ यू रिमेंबर वी हैव गॉट y which is equal to minus 2a into sin kx cosine of omega t. This was the equation of my stationary waves. और ये जो स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन था, ये जो स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन था, वो जो इक्वेशन था वो इस तरह से आता था, which was not the function. I mean, it was not a function like omega t plus or minus kx, and that's why it is called as the stationary waves. जो propagate करता है वो वैसा ही इक्वेशन होता है omega t plus or minus kx वाला. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? बराबर. उमुडी तरह मोडामध्ये एक शब्द ना आगो જોઈએ, એનો मतलब એવો નહીં તાર પાદવાનું. चल, so we can say that if of this is not there, तो अपना ये इक्वेशन हो गया, this becomes my amplitude. Now based on this we supposed to do, ये आया कहां से था? दो इक्वेशन थे, a sin omega t minus kx और minus a sin omega t plus kx, दोनों का सुपर इम्पोजिशन हो गया था. याद है ना? एक ऐसे जा रहा था, फाइन, अथड़ा के आ रहा था. क्लियर? फाइन. तो a sin omega t minus kx अथड़ा के आया, और वो रिजिड सपोर्ट होने की वजह से वो पाई जितना फेज डिफरेंस उसमें आ जाता है. सो वी हैव गॉट रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू माइनस a sin omega t plus kx. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? फाइन. मतलब क्या है? ये वेव के अंदर दो वेव छुपेले हैं जो दोनों प्रोपोगेट कर सकते हैं. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? तो ऐसा वो लोग आपको पूछ सकते हैं कि ऐसा इक्वेशन दिया है, बगासा खा के उससे वो ओरिजिनल वेव कौन सा वो निकाल. बराबर. अच्छा, हमने क्या बोला? ये जाने वाला था a sin omega t minus kx, आने वाला था minus a sin omega t plus kx. समझ पड़ा? पर ऐसा हो सकता है ना, आने वाला a sin omega t plus kx से है और जाने वाला minus a sin omega t minus kx से, ये भी पॉसिबिलिटी है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? तो जो चीज है उसका उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? तो ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? बिकॉज़ चीजें उल्टी हो गई. क्लियर? फाइन. चल, सो उसके बेसिस पे वी आर हैविंग सर्टेन एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड. लेट्स डू. सुधर. उमड़ी गीतो नागा. मैं ना पाડીને શબ્દ બોલવાની હે. હવે બિહાર દેશ નીચે અહીંયા
तारा मोड़ा मत पालिस नहीं. So guys, let's deal with the